बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर स्टेट और कंट्री में क्या फ़र्क है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि स्टेट और कंट्री में बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या है। दरअसल स्टेट और कंट्री में कोई फ़र्क नहीं है। स्टेट और कंट्री इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं और ये एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट जो है वो कंट्री ही को कहा जाता है। जिस तरह हम स्टेट इंडिया को चाइना, जापान, ये स्टेट भी हैं और कंट्री भी हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक छोटा सा फ़र्क ये है कि जब हम इसको ज्योग्राफिकल टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं तो हम कंट्री बोलते हैं, लेकिन जब हम पॉलिटिकल साइंस के और पॉलिटिकल टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं तब हम इसको स्टेट बोलते हैं, ठीक है। असल में पॉलिटिकल साइंस में स्टेट उस मुल्क को कहा जाता है जिसमें 5 खुसूसियात मौजूद होती हैं। और वो 5 खुसूसियात क्या हैं? वो ये हैं कि एक टेरिटरी हो, उसमें पॉपुलेशन रहती हो, लोग रहते हों, वहाँ पर एक गवर्नमेंट हो, वहाँ पर उसकी अपनी सवरेनिटी हो, यानी कोई दूसरा मुल्क, कोई दूसरा जो स्टेट है वो उसको कंट्रोल ना कर रहा हो। और 5वें नंबर पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया हो, यानी इंटरनेशनल रिकग्निशन उसको हासिल हो। अगर किसी मुल्क में ये 5 खुसूसियात पाई जाती हैं तो पॉलिटिकल साइंस की इस्तिलाह में उसको हम स्टेट बोलते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम पॉलिटिकल साइंस में स्टेट बोलते हैं, कभी कभी हम प्रोविंसेस को भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम जनरली कहते हैं कि इंडिया जो है वो एक मुल्क है जिसमें 29 स्टेट्स पाए जाते हैं, लेकिन याद रखिए ये स्टेट कैपिटल एस से हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल एस से लिखेंगे। तो कभी कभी हम प्रोविंसेस को भी स्टेट्स कहते हैं, लेकिन ये हम उस वक्त कहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलिटिकल साइंस में बात कर रहे हो तो हम कहेंगे कि इंडिया एक स्टेट है और उसमें 29 प्रोविंसेस हैं। लेकिन अगर यही बात हम ज्योग्राफी में करें तो हम कहेंगे कि इंडिया एक मुल्क है और उसमें 29 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इसको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन जो है वो वेरी करता है, यानी पॉलिटिकल साइंस में स्टेट मुल्क को कहा जाता है और ज्योग्राफी में उसको कंट्री कहा जाता है, स्टेट हम नहीं कहते ज्योग्राफी में, ठीक है। और कभी कभी ये लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल होता है जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट के जो फंक्शंस और जो पावर्स होते हैं, यानी हम कहते हैं ना रियासत को ये इख्तियार हासिल है कि वो ऐसा करें, तो वहाँ पर हम रियासत से मुराद जो है वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट होती है जो उस मुल्क में उस वक्त फंक्शन और काम कर रही होती है, ठीक है। तो उसको भी हम बाज़ दफ़ा पॉलिटिकल साइंस की इस्तिलाह में स्टेट के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं। तो क्रक्स इस लेक्चर का, छोटा सा लेक्चर जो है इसका ये है कि ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। दूसरे नंबर पर मैंने बात की कि सिंपल वर्ड्स में मैंने ये कहा कि स्टेट जो है ये पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी है और कंट्री जो है ये जोग्राफिकल टर्मिनोलॉजी है। दूसरे नंबर पर मैंने बात की कि स्टेट को कभी कभी प्रोविंसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बात की है कि कभी कभी पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का जो लफ्ज़ है वो रियासत के इख्तियारात और फंक्शंस के हवाले से भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें किसी की कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।